हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि एसएससी जेई के लिए कुछ स्पेशल खास लेके आऊँगा, तो दोस्तों एक नई सीरीज़ की हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसका नाम है गाइस 15 मिनट कॉन्सेप्ट बूस्टर रैपिड फायर रिवीजन सेशन। तो ये जो सेशन है गाइस यहाँ पे आपका स्पेशली रिवीजन पर्पस और जो अगर जिनको थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं उनके लर्निंग पर्पस से रखा गया है। इसकी जो थीम होने वाली है आज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 15 मिनट में अपन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट का पूरा अपन यहाँ पे रिवीजन करेंगे और इसके कुछ एक जो एग्जांपल जो कि एसएससी जेईई में प्रीवियसली आए हुए हैं उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से गाइस टिल एसएससी जेईई के लिए पावर सिस्टम और मशीन दोनों की मैं यहाँ पे सीरीज लेके आऊंगा और यकीन मानिए दोस्तों ये आपके रिवीजन और जो कॉन्सेप्ट बूस्टर है इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए गाइस यहाँ पे श्री गणेशाय नमः करते हैं अपनी इस सीरीज का। तो गाइज हम यहां पे बात करेंगे सबसे पहले राइट। तो यहाँ पे इसकी पीडीएफ के लिए गाइस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, सिंपल सर्च अविनेश सर पीडब्ल्यू और आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे गाइस। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द मैग्नेटिक सर्किट। अब देखो भाई हमारे पास में जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीनें किस पे डिजाइन होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर डिजाइन होते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक सर्किट से पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होते हैं यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। लेकिन हमें यहाँ पे देखो बिटवीन द इनपुट और आउटपुट के बीच में किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जरूरत है ना। तो अगर आपने यहां से क्या लिया, इनपुट लिया है ना, और आपने यहाँ पे इनपुट को जो है किस पे पहुंचाना है, आउटपुट पे पहुंचाना है, आउटपुट। तो इसमें हमें बीच में क्या कर रहा है गाइस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है बेटा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यानी कि यहाँ पे वायरिंग की जरूरत पड़ती है। किसकी, जो वायरिंग है यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट इलेक्ट्रिकल मशीन जो हमारे पास में होता है इट इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिज्म। चाहे आप ट्रांसफार्मर की बात करें, चाहे डीसी की बात करें, इंडक्शन की बात करें या सिंक्रोनस की बात करें हम, तो यहाँ पे कहीं भी आपने देखा है कि स्टेटर और रोटर के बीच में आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है ना, नहीं ना। तो अब हमारे लिए जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन है बेटा, ये किस पे यहाँ पे आपकी जो डिजाइन होती है, दैट इज अ मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर यानी कि फैराडे लॉ। आगे चल के देखेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिज्म, यानी कि जो मैग्नेटिक सर्किट होता है इसका क्या मतलब होता है। देखो तो ये हमारे पास में गाइस यहाँ पे क्या है, सो दिस इज अवर इनपुट। ये आपके पास में क्या है बेटा, ये आपके पास में जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनपुट है, इनपुट सर्किट है ना, और ये है गाइज आपके पास में यहाँ पे क्या, आउटपुट सर्किट। यहां से आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इसके बीच में आपको किसी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है मेरे लाल, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की दोस्तों जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी जो हमारे पास में ट्रांसफर होती है वो कैसी होती है गाइज, विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो एनर्जी का जो ट्रांसफर है गाइज यहाँ पे किससे होता है, विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड है हमारे पास में। तो जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म से अपन क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे जो एनर्जी बेटा, एनर्जी का अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में ये जो प्रोसेस है सर यहाँ पे काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे पास में टर्म आता है मैग्नेटिक सर्किट का एमएमएफ। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन एसएससी में आ जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की। तो ये फोर्स गाइस हमारे पास में क्या होता है, देखो। सो when supply connected to coil, when supply connected to the इनपुट, या फिर यहाँ पे हमारे पास कॉइल है ना। तो ये देख सकते हैं हमारे पास में, ये आपका बेटा इनपुट साइड है, ये आपके पास में क्या आउटपुट साइड है। क्या इन दोनों के बीच में कहीं भी तुम्हें कोई फिजिकल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, देखो इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन है हमारे पास नहीं ना। तो यहाँ पे हमारे पास में जो आपकी प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ गए जो एनर्जी आपकी ट्रांसफर होगी वो किस होगी, बाय द मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप यहाँ से देखेंगे हमारे पास में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्राइमरी से सेकेंडरी में एनर्जी ट्रांसफर करेगा। बट ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डेवलप कैसे होगा, जनरेट कैसे होगा, है ना। तो देखो हमारे पास में व्हेन सप्लाई कनेक्टेड टू द कॉइल, यहाँ पे जैसे आपके पास कॉइल से सप्लाई कनेक्ट हो गया, यहाँ पे इट विल स्टार्ट फ्लोइंग ऑफ करंट। So it will start flowing of current. So it will start flowing of current, है ना, flowing of current। अब जैसे गाइस हमारे पास में सप्लाई गया, क्या गया बेटा, यहाँ से सप्लाई गया, सप्लाई की वजह से तुम्हारे पास में क्या हो, यहाँ पे जो आपके पास में करंट है, करंट आपका फ्लो हुआ है ना। ये करंट यहाँ पे क्या सेटअप करेगा, यहाँ पे एक आपका फोर्स सेटअप करेगा, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या फिर एमएमएफ के नाम से जानते हैं हमारे पास में ना। सो इट विल set up or create, it will create the MMF। तो MF बोले तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और ये जो हमारे पास में गाइस जो MMF यहाँ पे डेवलप होगा, इस MMF की वैल्यू कितनी होगी, सो दिस MMF इज गिवन बाय
एम्पियर इंटू टर्न। तो हमारे पास में करंट गाइस कितना है हमारे पास में, तो करंट हो गया हमारे पास में कितना आई, और ये हमारे पास में टर्न कितने हो गए, एन हो गया हमारे पास में। तो आप यहां से कह सकते हो कि सर हमारे पास में जो एमएमएफ है बेसिकली क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो आपके पास में एमएफ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू टर्न। तो इसकी अगर मैं यूनिट निकालना चाहूंगा तो इसकी यूनिट कितना आ जाएगी हमारे पास में, एटी, यानी कि एम्पियर इंटू टर्न। तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, एमएफ निकल के आ गया। बट यहां से एमएमएफ तो आ गया हमारे पास में सर, अब ये जो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अपन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या है, ये आपके पास में कोर है यहाँ पे, है ना, ये आपकी कोर है, और यहां से आपने क्या दे रखा है गाइस, ये जो कॉइल है हमारे पास में कॉइल दे रखा है, और इनपुट से आउटपुट की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो कैसे हो रही है हमारे पास में, बाय द मैग्नेटिक एक्शन। नाउ अब देखो यहाँ पे आपके पास में जो फ्लक्स है गाइस, फ्लक्स आपका किस तरीके से क्रिएट होता है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। सी नाउ अब देखो हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स गाइस हमारे पास में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और सिंपल आप इसको फ्लक्स ले सकते हैं ना, फ्लक्स। तो फ्लक्स हमारे पास में क्या होता है गाइस, अब यहां पे जो आपका फ्लक्स है गाइस, फ्लक्स किसकी वजह से क्रिएट होता है आपके पास में, जो एमएमएफ क्रिएट होता है ना कॉइल में, तो एमएमएफ की वजह से यहां पे क्या मिलेगा हमारे पास में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो हमारे पास में कितना होता है, ये होता है बेटा आपके पास में एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। ये हर जगह आपको काम आएगा, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। आप कहोगे सर ये रिलक्टेंस हमारे पास में क्या होता है, अभी देखते हैं रिलक्टेंस को भी, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो रिलक्टेंस है गाइस, रिलक्टेंस को भी देखेंगे अभी। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास में जो रिलक्टेंस है गाइस, रिलक्टेंस का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कहाँ से जन्म लेता है, तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में गाइस यहाँ पे आपका जो करंट होता है, करंट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास है, नथिंग बट ई अपॉन आर, यानी कि ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि आप इसको वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं ना। अब ये रेजिस्टेंस क्या करता है हमारे पास में, ये जो करंट है करंट का अपोज करता है भाई। तो बाय द सेम एनालॉजी, बाय सेम एनालॉजी, बाय सेम एनालॉजी, एनालॉजी अगर आप यहां से क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास में ये आ गया आपका फ्लक्स, ई क्या आ गया हमारे पास है, ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स आ जाएगा, यानी कि एमएमएफ आ गया हमारे पास में ना। और नीचे कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो डेफिनेटली जब आपका यहाँ पे एनर्जी आपकी ट्रांसफर होगी बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसका भी कोई ना कोई अपोज करेगा ना। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, नीचे रिलक्टेंस आ गया। तो रिलक्टेंस बेसिकली हमारे पास में क्या निकल के आया, रिलक्टेंस आपका क्या निकल के आया कि सर रिलक्टेंस हमारे पास में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या करता है, इसका अपोज करता है। तो बेसिकली इट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लेकिन रिलक्टेंस कहां पे वैलिड है, मैग्नेटिक सर्किट में। क्या करता है, जो फ्लक्स है गाइस हमारे पास में फ्लक्स का अपोज करता है, ठीक है ना। अब देखो ये जैसे हमारे पास में कोई भी गाइस कोर है आपकी, है ना, तो लेट सपोज मैं यहीं पे ले लेता हूं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी कोर है, और यहां से आपने क्या किया, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए कुछ एक आपने, लाइक दैट, है ना, ये आपने इस तरीके से यहाँ पे टर्न दिए। तो इसमें आपका जो फ्लक्स है बेटा, फ्लक्स तो जनरेट हो गया हमारे पास। फ्लक्स कितना जनरेट हो गया आपके पास में, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, है ना। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में एन इंटू आई अपॉन एस। एस क्या हमारे पास है, रिलक्टेंस। अब ये जो रिलक्टेंस है हमारे पास में क्या करता है, रिलक्टेंस एस क्या करेगा, अपोज द फ्लक्स। सो अपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स, अपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो अब इस रिलक्टेंस की वैल्यू भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में ना। तो देखो जो रिलक्टेंस है हमारे पास में, रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, तो रिलक्टेंस एज गिवन बाय एल अपॉन म्यू इंटू ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, आपके पास में जो रिलक्टेंस है गाइस, यहाँ पे रिलक्टेंस आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो एस इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एल अपॉन म्यू इंटू ए। नाउ अब जो रिलक्टेंस होगा गाइस हमारे पास में, रिलक्टेंस आपका पास में कैसा होना चाहिए, जिस तरीके से कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है उसी तरीके से रिलक्टेंस हमारे पास में क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक कोर का कम से कम रिलक्टेंस बेटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर, देखो आपके पास में जो फ्लक्स है बेटा, फ्लक्स क्या है हमारे पास में, 1/s है हमारे पास में, है ना। और आपके पास में यहाँ पे रिलक्टेंस आपका जितना कम होगा हमारे पास में, फ्लक्स आपका क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। इसको कम करने के लिए मां साहब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको देखो कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी यहाँ पे हमारे पास में लेंथ और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ये तो फिक्स हो गया हमारे पास में, लेकिन जो परमेबिलिटी है इसका तो अपन कुछ जुगाड़ कर सकते हैं ना। तो अगर हम क्या करते हैं, इफ
ऐसी कोर सेलेक्ट करते हैं जिसकी परमेबिलिटी कैसी है बेटा, हाई है। अगर परमेबिलिटी हाई होगी हमारे पास में तो रिलक्टेंस कैसा होगा, रिलक्टेंस आपके पास में लो होगा। और अगर रिलक्टेंस मेरे पास में लो होगा तो आपके पास में फ्लक्स कैसा होगा, फ्लक्स मेरे पास में क्या होगा, हाई होगा। तो यहां से गाइस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिलक्टेंस हमारे पास में कैसा आ गया, 1/μ। तो हमारे पास में जो फ्लक्स है, फ्लक्स कैसा आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखो यहां से आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, हालांकि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने ये तो देख लिया यहाँ पे हमारे पास में कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ गई हमारे पास में। तो दो चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। पहला तो ये कि हमारे पास में जो कोर है गाइस, यहाँ पे कोर में से कितना आपका फ्लक्स पास हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक नया टर्म निकल के आएगा, क्या, फ्लक्स डेंसिटी। क्या पहला टर्म निकल के आएगा, फ्लक्स डेंसिटी। तो अब आपके पास में जो फ्लक्स डेंसिटी है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास में क्या होगा, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो लेट इट बी हमारे पास में गाइस क्या है, बी है आपके पास में फ्लक्स डेंसिटी। क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी की गाइस डेफिनेशन हमारे पास में क्या होता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट वैल्यू ऑफ एरिया। यानी कि हमारे पास में जैसे कि यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में एक पर्टिकुलर एरिया से आपका जो कितना फ्लक्स है, यहाँ पे कितना फ्लक्स आपका पास हो पा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में गाइस, ये होता है आपके पास में 5/A, यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट वैल्यू ऑफ एरिया। यूनिट कितना आ जाएगा, फ्लक्स का वेबर हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। अब देखो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट गाइस और आपको याद रखना होगा, हमारे पास में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, कितना फ्लक्स पासिंग थ्रू वैल्यू ऑफ एरिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ आपको मेजर करनी होगी ना। तो इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए अपन यहाँ पे हालांकि एम्पियर्स लॉ वगैरह यूज करते हैं, तो वो आपको नहीं जाना है। तो बस इतनी याद रखना कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H, ये कितना होता है गाइस हमारे पास में, ये होता है आपके पास में NI/L। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, करंट, L हमारे पास में क्या है, लेंथ है आपके पास में। ओके, तो आई होप गाइस यहां से हमारे पास में जो आपका एक जो इंपॉर्टेंट आपके पास में रिवीजन था वो हो गया होगा। नेक्स्ट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द रिलक्टेंस, है ना। तो रिलक्टेंस अपन ऑलरेडी यहाँ पे वैसे देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो रिलक्टेंस हमारे पास में गाइस कितना हो जाएगा, सो इट इज अपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स। यानी कि जब हमारे पास में आपका जो फ्लक्स है इनपुट से यहाँ पे आउटपुट की साइड जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एनर्जी आपके पास में फ्लक्स से ही पास हो रही है, मतलब फ्लक्स के थ्रू पास हो रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है इसका अपोजिशन होगा हमारे पास में ना। और यहाँ से हमारे पास में अगर अपन रिलक्टेंस की वैल्यू निकालें तो कितना होता है हमारे पास में, L/μ/A, ये होता है हमारे पास में। वाइल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपन ने क्या देखा था यहाँ पे, N/I अपन रिलक्टेंस देखा था ना। तो रिलक्टेंस का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा N/I/ फ्लक्स। तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये तो हो गया AT पर वेबर, कितना आ गया हमारे पास में, AT पर वेबर। तो ये हमारे पास में जो रिलक्टेंस है इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो बी रिमेंबर। तो रिलक्टेंस गाइज हमारे पास में कैसा होना चाहिए किसी भी मैग्नेटिक कोर का, आइडियली हमारे पास में इट शुड बी लो, या फिर 0 तो नहीं होगा, लेकिन एज पॉसिबल एज रिलक्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगला गाइज हमारे पास में टर्म है लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज कोफिशिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एसएससी में आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार बन रहा है। चलो डिस्कस करते हैं गाइस हमारे पास में कि आपका लीकेज कोफिशिएंट और जो आपका लीकेज फ्लक्स है हमारे पास में क्या होता है। ठीक है, तो देखो गाइस हमारे पास में क्या होता है, सी, तो ये जैसे हमारे पास में प्राइमरी हो गया आपके पास में, और ये हमारे पास में क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। ये आपके पास में क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। आपके पास में यहाँ पे जो फ्लक्स है गाइस, फ्लक्स यहाँ से क्या कर रहा है, आपका ट्रेवल कर रहा है, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ आपका फ्लक्स आपका जा रहा है। ठीक है, कहां पे जा रहा है, प्राइमरी से जो सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ आपका फ्लक्स जा रहा है। ओके, अब यहां से जैसे मान लीजिए आपके पास है 5 मिली वेबर या 5 वेबर का आपका फ्लक्स जनरेट हुआ, क्या पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ में लिंक कर जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो डेफिनेटली गाइस हमारे पास है फ्लक्स का कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे क्या करेगा, आपका लीक करेगा। तो अब हमारे पास में यहाँ पे ये क्या होगा, आपका इस तरीके से फ्लक्स यहाँ पे लीक करेगा, यानी कि यहाँ पे आपका सेकेंडरी के साथ में लिंक नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना पहुंचा आपके पास है, 4 वेबर ही पहुंचा। तो ये जो 1 वेबर का जो आपका फ्लक्स जो वेस्ट हुआ है ना, इसी को क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो बेसिकली बेटा लीकेज जो फ्लक्स होता है हमारे पास है
लीकेज फ्लक्स ये क्या होता है हमारे पास में, इट इज अ वेस्टेड फ्लक्स। क्या होता है, इट इज वेस्टेड फ्लक्स which do not take part in energy conversion। यानी कि इसकी वजह से गाइस हमारे पास में कोई भी जो एनर्जी यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होगा और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है गाइस हमारे पास लीकेज कोफिशिएंट। अब देखो लीकेज कोफिशिएंट हमारे पास में क्या होता है ना, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास में वैसे तो सारी टर्म जो यहाँ पे अपन रिवीजन कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। लीकेज कोफिशिएंट है ना, तो लीकेज कोफिशिएंट को गाइस अपन के और लैम्डा है ना, डिफरेंट ऑथर्स में दे रखा है। तो लीकेज कोफिशिएंट गाइस हमारे पास में देखो क्या होता है, लीकेज कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो लीकेज कोफिशिएंट है भाई, इसकी जो वैल्यू होती है के की, ये क्या होता है गाइस, सो इट इज द टोटल फ्लक्स। क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ द टोटल फ्लक्स टू द यूजफुल फ्लक्स। क्या होता है, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स। यूजफुल फ्लक्स को अपन म्यूचुअल फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। तो पिछली बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास में जो आपका लीकेज कोफिशिएंट होगा के, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप देख सकते हैं टोटल फ्लक्स हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, यूजफुल फ्लक्स से। तो आपके पास में यहाँ पे जो के है, के हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट गाइस अपन फटाफट से यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं अंतिम टॉपिक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एज वी नो कि जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मशीन है, सबकी जो डिजाइनिंग होती है वो किस पे होती है हमारे पास में, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होती है हमारे पास में। तो अब ये हमारे पास में जो फैराडे लॉ क्या कहता है हमारे पास में कि व्हेन कंडक्टर कट द मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन कंडक्टर कट द मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic flux, EMF induced inside the coil। नाउ तो फैराडे ले देखो हमारे पास में ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। तो फैराडे साहब हमसे कहते हैं कि हमारे पास में, तो ये आपके पास में कंडक्टर हो गया और ये आपके पास में क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में क्या, यहाँ से आपका मैग्नेटिज्म। तो फैराडे साहब कहते हैं कि व्हेन एवर कंडक्टर कट द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, हमारे पास में जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर जब यहाँ पे किसको कट करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे कट करता है ना, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, इमीडिएटली हमारे पास में जो कॉइल है इसमें क्या होगा, जो ईएमएफ है, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसका डिफ्लेक्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो आपके पास में मीटर है, मीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर अगर इसका रिवर्स करें तो, कि अगर हम यहाँ पे मैग्नेट को मूव करा दे तो नहीं होगा क्या। तो फैराडे साहब ने देखो ये भी कहा था कि आप ना चाहे तो कंडक्टर को यहाँ पे मूव करा और चाहे जो हमारे पास में बार मैग्नेट है इसको मूव करा, दोनों में से किसी एक को मूव करा दीजिए, हमारे पास में क्या होगा, यहां पे आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होना चाहिए हमारे पास है, फ्लक्स लिंकिंग होना चाहिए। कौन मूव कर रहा है डजंट मैटर, क्या होना चाहिए हमारे पास है, कंडक्टर और जो फ्लक्स है इनके बीच में आपका फ्लक्स का लिंकिंग होना चाहिए आपके पास में, राइट। तो यहां से हमारे पास लेट इट बी एन क्या है, एन यहाँ पे मान लो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास में ना। तो यहाँ पे फैराडे साहब हमसे कहते हैं आगे कि आपके पास में जो ईएमएफ होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे डी साई बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। साई क्या होता है गाइस हमारे पास, साई होता है फ्लक्स लिंकेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे पास फैराडे लॉ का ओरिजिनल फॉर्मेट कौन सा है। तो याद रखना गाइस, ये फैराडे लॉ का ओरिजिनल फॉर्मेट है, जो आपने रट के रखा है वो ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं होता है। चल अब देखो जो फ्लक्स लिंकेज होता है साई, तो साई क्या होता है गाइस हमारे पास है फ्लक्स लिंकेज एन फाई। जब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो ये जो माइनस यहाँ पे जो साइन आया है बेटा, ये किसकी वजह से आया है, लेंज लॉ की वजह से। किसकी वजह से, लेंज लॉ की वजह से आया गाइस हमारे पास में ना, लेंज लॉ की वजह से। और लेंज लॉ क्या कहता है, इफेक्ट अपोज द कॉज। तो ये वाला जो फॉर्मेट है बेटा, ये यहां से फैराडे प्लस लेंज लॉ दोनों को बताता है, फैराडे एंड लेंज लॉ दोनों को गाइस यहां पे एक्सप्लेन करता है ये वाला, ठीक है।
तो याद रखना कि अगर यहाँ पे फैराडे का पूछा गया हो गाइस और इस तरीके से अगर यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा हो तो हमारे पास में फैराडे का जो एग्जैक्ट ओरिजिनल फॉर्मेट है वो हमारे पास में ये है। आई होप गाइस यहाँ से आपको काफी हेल्प मिली होगी जो रिवीजन है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपन यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में फटाफट से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को यहाँ पे करंट डेंसिटी से रिप्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को करंट से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, एमएमएफ को ईएमएफ से, रिलक्टेंस को रेजिस्टेंस से, और परमियंस और परमेबिलिटी किसके एनालॉगस है, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के। अब फटाफट से गाइस इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एसएससी जेईई 2024 में क्वेश्चन आया है हमारे पास में। तो यहां पे आपके पास में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिंपली गाइस हमारे पास में क्या हो जाएगा, सो E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ये हो गया। अब देखो हमारे पास में कितना हो जाएगा, एन कितना दे रखा है हमारे पास में 150 और डी फाई बाई डी टी यानी कि वेबर पर सेकंड, तो डी फाई बाई डी टी डायरेक्ट दे रखा है 0.08, तो कितना आ गया हमारे पास है 120, नीचे गया हमारे पास है 12 वोल्ट, कितना आ गया 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट है आंसर में, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट गाइस हमारे पास है मैग्नेटिक सर्किट रिक्वायर 180 टू प्रोड्यूस अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक, और आपको टर्न दे रखा है 5 ओम रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारे पास है, वोल्टेज आपके पास में कितना होगा, एक्साइटिंग यानी कि इनपुट साइड। अब देखो ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा लेकिन है नहीं है, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास में अभी अभी मैंने सिखाया 80 यानी कि एमएमएफ, 80 बोले तो एमएमएफ कितना होता है एन इंटू आई, कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपके पास में 800। तो यहां से तुम फटाफट से करंट निकाल दो, क्योंकि एन की वैल्यू जो टर्न है हमारे पास में, टर्न कितने दे रखे हैं, टर्न आपको 100 दे रखे हैं। तो आप यहां से जो करंट है, करंट की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 100, कितना आ गया आपके पास में यहाँ पे 8 एम्प, कितना आ गया 8 एम्पियर आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से क्या निकालना है, हमें वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस दे रखा है तो V इक्वल टू आई इंटू आर हो गया हमारे पास में ना। तो I कितना हो गया 8, रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 5, कितना आ गया 8 40 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 40 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये जो सीरीज है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ये जो इनिशिएटिव आपके लिए कैसा लगा। तो इसी तरीके से गाइज अपन कोई भी एक टॉपिक उठाए करेंगे जिसको 15 से 20 मिनट में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और एक जो क्विक रिवीजन है आपको यहाँ पे दूंगा, और इसके ऊपर जो कुछ एक जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपको कराया करूंगा। तो ये सीरीज आपकी हमेशा कंटिन्यू रहेगी, तो प्लीज बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।